नमस्कार साथियों, क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7वें चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से झारखंड बोर्ड में आए हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब तक इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 2021 के एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन का गठन करता है। साथियों, यह क्वेश्चन 2013 जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ तीन बातें पूछी गई है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, नंबर 1, नंबर 2 जिम्मेवार और नंबर 3 वैध सरकार का गठन करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि यह उत्तरदायी सरकार कैसे बनाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह कानून के अनुसार चलती है, यह संविधान के अनुसार चलती है, कभी भी यह संविधान का उल्लंघन नहीं करती है और कोई भी पार्टी जिसे संसद या विधानसभा में बहुमत हो वही सरकार में रह सकती है। जैसे ही उसका बहुमत समाप्त हो जाता है उसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरह से यह एक उत्तरदायी सरकार है। दूसरा पॉइंट है जिम्मेवार सरकार। यह किस प्रकार जिम्मेवार सरकार है। लोकतांत्रिक सरकारें जिम्मेवार होती हैं, वह जनता के विकास के लिए, जनता की रक्षा के लिए हमेशा ही जवाबदेह होती है। वह कभी भी अपने जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकती है। मीडिया तथा विपक्षी दल जो है उनको आलोचना करके, सरकार की आलोचना करके उन्हें अपने सही रास्ते पर लाती रहती है। तो लोकतंत्र में मीडिया और विपक्षी दल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मीडिया और विपक्षी दल के आलोचना के डर से यह सरकार हमेशा जिम्मेवार होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है वैध सरकार, वैलिड गवर्नमेंट। ये कैसे है। तो लोकतांत्रिक सरकार वैलिड गवर्नमेंट होती है, वैध सरकार होती है। कोई भी राजनीतिक दल, उनका सिद्धांत कितना भी अच्छा हो, जब तक उसे बहुमत नहीं प्राप्त होता है तब तक वो सरकार नहीं बना सकती है। और वह सरकार में तभी तक रह सकती है जब तक उसे जनता का बहुमत प्राप्त है। अल्पमत में आते ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकार वोटों के माध्यम से बनती है, वोटों के माध्यम से गिरती है। यहाँ पर कोई हिंसा या कोई खून खराबा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2018 और 2012 में पूछा गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछा गया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। इस कथन के पक्ष में तर्क दें। तो साथियों, लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है या निश्चित रूप से सबसे बेहतर शासन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लोकतंत्र के गुणों को पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है जो कि कई बोर्ड में नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि अभी पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र के प्रमुख गुणों को लिखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो अगर हेडिंग में पूछा जाए कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो सबसे अच्छी सरकार है या सबसे बेहतर सरकार है, तो थोड़ा सा ऊपर में हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप का लिख देंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है और यह सबसे अच्छा शासन माना जाता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है। नंबर 1, लोकतंत्र में नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। जहाँ भी लोकतांत्रिक सरकार होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर सभी नागरिकों को समान माना जाता है। नंबर 2, इसमें व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होती है। जितना महत्व जनता को लोकतंत्र में मिलता है उतना किसी भी अन्य शासन व्यवस्था में नहीं मिलती है। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र में फैसलों में बेहतरी आती है। फैसले अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं, कोई अकेले का फैसला नहीं होता। जब बहुत लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं तो फैसले बेहतर होते हैं। चौथा, इनमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगर सरकार के द्वारा कोई गलती हो ही जाए, कोई गलत कानून बन ही जाए तो उसमें सुधारने की गुंजाइश होती है। पाँचवा, टकराव को टालने और संभालने का प्रयास होता है। एक बड़े देश में बहुत सारे हित समूह रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है और इसलिए वो आपस में टकराते हैं, लेकिन लोकतंत्र उसको संभालने का प्रयास करता है, ना कि उसको उलझाता है। और लोकतंत्र एक जिम्मेवार, उत्तरदायी और वैध शासन है, जिससे कि आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा। तो यह भी इसकी विशेषता है। फिर लोकतंत्र में नागरिकों को बहुत तरह की आज़ादी होती है। वो कैसे जिएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, किस धर्म को मानें, किस भाषा को बोलें, किसी भी तरह का उस पर इम्पोज जो है ज़बरदस्ती कोई बात नहीं ला दी जाती है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। तो इन कारणों से हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं, किन्हीं 4 को लिखें। तो साथियों, हम लोग जनरली मानते हैं कि लोकतंत्र आ गया तो भाई सारी समस्या दूर हो गई, लेकिन बहुत सारे देशों में देखा गया है
कि यहाँ तक कि भारत में भी ये देखा गया है कि यहाँ लोकतंत्र बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन फिर भी गरीबी नहीं जा रही है। तो गरीबी के लिए लोकतंत्र को जिम्मेवार केवल नहीं माना जा सकता है, गरीबी के अन्य कारण भी हैं। जैसे क्या कारण है भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद गरीबी होने के कारण? पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके तुलना में हमारा जो क्षेत्रफल है, भूमि जो हमको मिला है इंडिया का, वो बहुत कम है। इसके कारण से भी हम पर जनसंख्या का बोझ है। दूसरा है बेरोजगारी, जब जनसंख्या अधिक है तो बेरोजगारी होगी, और बेरोजगारी होने का एक और जो बड़ा कारण है साथियों, जब अंग्रेज़ का शासन आया तो हमारे देश के जितने भी कुटीर उद्योग वगैरह थे, उन सारे उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, और उसकी तुलना में नए उद्योग तो स्थापित नहीं हुए, तो बेरोजगारी का यह भी कारण है। पहले ज़माने में लोग अपने जातिगत पेशा को करते थे, अपने पुश्तैनी काम को करते थे, वो सारे अंग्रेज़ के काल में नष्ट हो गए, और औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे जो है उद्योग धंधे नष्ट हो गए। तो बेरोजगारी भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, पूंजी की कमी। हमारे देश में पूंजी की कमी है। अब यहाँ जब गरीबी है, बेरोजगारी है, तो लोगों को बचत कम होता है। जब बचत कम होता है तो लोग निवेश कम करते हैं, और निवेश कम होने से सरकार के पास पैसे की कमी होती है, और फिर हमारा देश गरीब है। फिर है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर। साथियों, हमारे देश में भी खेती होती है, हमारे देश में भी उद्योग धंधे चलते हैं, लेकिन जितना पर हेक्टेयर उत्पादन अमेरिका के किसान उपजाते हैं, या वहाँ की फैक्ट्री जितनी कुशल है, एफिशिएंट है, उसकी तुलना में हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी कुशल नहीं है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन जो है, जीडीपी, वो कम होता है, और इस कारण से हमारा भारत जो है आज भी गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता, इस कथन के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। मतलब लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का जो कोर पॉइंट है वो है समानता, कि यहाँ इक्वलिटी रहेगी, लेकिन ये आय की असमानता को दूर नहीं कर सकता। आपको समान वोटिंग राइट दे देगा, आपके साथ कोर्ट में समान व्यवहार होगा, सब कुछ आपको मिलेगा, मौलिक अधिकार आपको समान रूप से मिलेगा, अमीर हैं गरीब हैं, लेकिन सभी व्यक्ति का इनकम समान हो जाए, सभी व्यक्ति का प्रॉपर्टी समान हो जाए, ये नहीं हो सकता है। क्यों? इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि बताइए कि आय की असमानता कम नहीं कर सकता। कैसे नहीं कम कर सकता? क्योंकि यहाँ पर सरकार कल्याणकारी काम तो करेगी, गरीबों के लिए, उत्थान के लिए, गरीबों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप देखते हैं कि उनको फ्री में राशन मिलता है, बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं आए दिन कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मूलभूत आवश्यकता, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, इन सारी बुनियादी सुविधाओं से जो है वो वंचित है। आज भी भोजन, वस्त्र और आवास के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, एसी में जी रहे हैं, चमचमाती कारों में चल रहे हैं। तो ये इनइक्वलिटी, असमानता अभी भी बनी हुई है। सभी मतदाताओं के मत मूल्य समान होने के बावजूद भी जो है सरकार जो है वो गरीबी दूर करने की बात करते हैं, लेकिन आज तक गरीबी दूर नहीं हुई। हर सरकार बात करती है गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि 1971 का चुनाव जो लड़ा गया था वो गरीबी हटाओ के नारे पर लड़ा गया था, लेकिन ना तो गरीबी जा रही है और ना ही असमानता जा रही है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और बगल में एक बेल आइकन है उसको भी टच कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है जो कि 2015 और 2020 के जैक बोर्ड में पूछा गया है। यह क्वेश्चन इस प्रकार है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है लोकतंत्र में किसी भी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने से पहले उस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ कह रहा है सभी व्यक्ति को एक ही वोट का अधिकार है, चाहे वो कितना बड़ा भी सेलिब्रिटी हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो या गुमनाम व्यक्ति हो, उसको एक ही वोट देने का अधिकार है। अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी को एक वोट का अधिकार है। तो कह रहा है क्या यहाँ पर किसी भी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता? मतलब यहाँ किसी एक खास वर्ग का दबदबा नहीं होता और टकराव नहीं होता। साथियों, ये गलत बात है, असंभव बात है, काल्पनिक बात है। भले ही लोकतंत्र में सभी को एक वोट का अधिकार है, लेकिन यहाँ भी टकराव होता है, यहाँ भी कुछ वर्ग का प्रभुत्व होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आर्थिक संसाधन पर, जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे लोग
बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, अर्थात कुछ वर्ग का प्रभुत्व है। फिर यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है तो टकराव तो होता है, यह बात हम लोग मानते हैं कि यहाँ टकराव होता है, आपस में दो समुदाय लड़ते हैं, कुछ गरीब कुछ अमीर वर्ग लड़ते रहते हैं आपस में, लेकिन सरकारें उन टकरावों के बीच में रास्ता निकालने का प्रयास करती है। जबकि अगर लोकतांत्रिक सरकार ना हो तो उन सरकारों में इन पर आंख फेर लिया जाता है और वहाँ पर मामला और बड़ा हो जाता है। तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा विशेषता यह है कि प्रभुत्व तो बिल्कुल समाप्त नहीं होता, असमानता थोड़ी सी रहती है, सरकार समानता लाने का प्रयास करती है। दूसरा, टकराव नहीं होता है, ये बात नहीं है, टकराव होता है लेकिन उसके बीच से रास्ता निकाल लिया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से की प्रैक्टिस, जो कि कई बार के बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। और जो क्वेश्चन एक बार रिपीट हो जाते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कम से कम इन 5 प्रश्नों को आप ज़रूर नोट कर लें। आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। और इसके अलावे भी कुछ क्वेश्चन आपको लगते हैं तो उसका आंसर भी आप लिख लें, ताकि एग्ज़ाम में आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने 10th के साथियों के साथ शेयर करें। तो साथियों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।